वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और कमेटी के पदाधिकारी, महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी, स्वागत अध्यक्ष आदि ये आएंगे। हमारे सम्माननीय आदरणीय चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि हमारे महाअनुष्ठान के स्वागत अध्यक्ष हैं, वे आएंगे। हमारे महामंत्री अभय जी वैद्य ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय सुनील जी पटना, जो कि हमारे आदर्श सागर जी महाराज के गृहस्थ के भ्राता हैं। नरेंद्र वीणा झांझरी कोडरमा नरेंद्र जी हमारे शुल्लक जी के गृहस्थ के जीजा जी हैं, जीजी जी हैं, जिन्हें पटना पंचकाणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भैया इनका सम्मान करना है। अरे अनिल जी बैद वे भी आ जावे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमती वीणा जी ये भी आ जावे। और इनकी बिटिया जिन्होंने आचार्य गुरुवर से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प लिया है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये भी आए श्रीफल चढ़ा के गुरुवर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमाल हो गया जी कमाल। और मैं अध्यक्ष महोदय वसंत जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए हमारे सम्माननीय अतिथियों का सम्मान करने के लिए। वसंत जी, कार्याध्यक्ष पंकज जी ये भी आ जावे। भाई सचिन जी आप भी आए। और हमारे सम्माननीय जो अतिथि आए हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्हें आज इस अनुष्ठान में आज के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती इंदिरा देवी जी, नेहा जी, जितेंद्र जैन सीओ साहब, सूर्यांश राज, वेदांश राज, पाली ललितपुर परिवार, जिन्होंने आज गुरुवर के आशीर्वाद से इस अनुष्ठान में आज के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हमारे स्वागत अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी सम्माननीय हमारे जो कि ग्यारसपुर के सीओ साहब हैं जितेंद्र जी, उनका पहले श्रीफल तो चढ़वाने दो, पहले श्रीफल चढ़वाने दो जी। भैया पुजारी जी पात्र छलन की थाली जल। और आइए, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर चित्र जिनालय के लिए समर्पित किया है। मैं चाहूँगा ये परिवार लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पश्चात परम पूज मुनिश्री की चरण वंदना करने का पात्र प्रक्षालन के रूप में सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सबसे पहले चित्तनावरण का कार्यक्रम संपन्न कर लें, उसके पश्चात मैं आ जाइए ना। और इनके साथ मणिधर परिवार के श्रीमान सनत जी, जो कि इस अनुष्ठान के महाराजा नावी राय हैं, वे भी आ जाएंगे। हमारे जितेंद्र जी सीओ साहब के साथ मिलके सोवम, मौनी और सिद्धार्थ ये भी आ जाए चित्तनावरण के कार्यक्रम के लिए। आ जाए शुभम, मौनी, सिद्धार्थ ये भी आ जावे। सौरभ भैया आप भी साथ में आ जावे। आ जाओ शुभम भैया आगे जाओ। विद्यासागर मुनि बने तोड़ी अपने संयम की चादर। विद्यासागर 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 विद्यासागर। और आइए इसी क्रम में सुधीर पुजारी जी थाली और जल लेके आए। और आइए मैं सम्मान सहित इस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिन्हें आज के इस महानुष्ठान में आज के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे ग्यारसपुर के सीओ साहब, ललितपुर पाली निवासी जितेंद्र जी सपरिवार आएंगे। वे आएंगे परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र प्रक्षालन के रूप में संपन्न करेंगे। आइए जितेंद्र जी सीओ साहब, इसी क्रम में उनके साथ मैं आवाज दूंगा। भाई शुभम जी श्रीमणि संरक्षक गुणायतन ये भी आ जाए, पात्र प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शुल्लक आदर्श सागर जी महाराज के गृहस्थवस्था के भ्राता, उनके जीजा जी और जीजी, इनको भी आमंत्रित करूंगा। और साथ में
जी। सागर जिनके शरण पखारे सूरज भी मुस्काए, देख जिनकी अनुपम मूरत चंदा भी शर्माए। और आइए चलते हैं जन्म कल्याण के पावन अवसर पर हम परम पूज्य मुनि संघ से निवेदन करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहेंगे कि कल और परसों 2 दिन का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल 6 तारीख और 7 तारीख को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी के माध्यम से इस मंडप में भावना योग का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह की वेला में। और विदिशा नगर के बहुत से उपनगर हैं, यहाँ के जिनालय के श्रावक श्राविका चाहते हैं कि हे मुनिवर, पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात आपका आगमन हमारी कॉलोनी में हो। इस भाव के साथ हमारे बासपुर जिनालय इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के समस्त पदाधिकारी, साथ में हमारे चंद्रशेखर जी जो कि उस कॉलोनी में रहते हैं, ये सब निवेदन कर रहे हैं कि मुनिवर, पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात आपका हमारे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आगमन हो। ये निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर अभय कुमार जी, अशोक जी, हमारे श्रीमान चंद्रशेखर जी, ये सभी आएंगे। श्री फल चढ़ा के निवेदन करें। बस जल्दी आइए अभय कुमार जी, जल्दी आइए। चंद्रशेखर जी दौड़ के आइए। और जो छोटे छोटे बालकों की जैन संस्कार विधि की घोषणा की गई थी, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कल दीक्षा दिवस का पावन अवसर है और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी है। कल प्रातः काल की बेला में यहाँ पर भावना योग के ठीक पश्चात श्री पचड़ा के खाली करें स्थान जल्दी से जी। और आइए ये स्थान खाली करते हैं प्लीज जल्दी। और मैं मंच को खाली करें पहले जल्दी से। भारत चैनल जनवाणी चैनल प्रभावित के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से जन्म कल्याण के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से निवेदन करना चाहूंगा। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। ओम। चलिए सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। बोलो परम पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। पंच कल्याणक महोत्सव का यह पर्व चल रहा है और यह आज द्वितीय कल्याणक जन्म कल्याण का अवसर है। निश्चित है
हमारी भारतीय परंपरा में ऋषि बनो या कृषि करो, ये उपदेश दिया है। अर्थात या तो गृहस्थाश्रम को सफल बनाओ या साधु जीवन को अंगीकार करो। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि हम 5 पाप को छोड़ करके साधु जीवन जी सकें। भावना होना अलग बात है और भावना को चरितार्थ करना अलग बात है। हमारे आचार्यों ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा मार्ग हम बतलाते हैं, वो है गृहस्थ आश्रम। 24 तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकरों ने 5 तीर्थंकर को छोड़ दें तो 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और अपने दायित्व का उचित तरीके से निर्वाह करते हुए संयम पद को भी अंगीकार किया। 5 तीर्थंकर जिन्होंने विवाह नहीं कराया, ये भी हुंडा और सरपड़ी काल का दोष है। अन्यथा तीर्थंकर प्रायः चारों पुरुषार्थ करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, विवाह कराना अच्छा है कि बुरा है? अपने अपने अनुभव के आधार पर आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये निश्चित मानिएगा कि जब तक साधु बनने की क्षमता नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आदर्श परंपरा है। और जिसने वैवाहिक जीवन को अंगीकार किया वह एक और कामना करता, इच्छा रखता है कि मेरी इस वंश परंपरा को निर्वाह चलती रहे निर्वाध रूप से और यह धर्म की परंपरा चलती रहे। इसलिए वह काम पुरुषार्थ करता हुआ योग्य संतान की अपेक्षा रखता है। रखना भी चाहिए, क्योंकि वह गृहस्थ परंपरा जिसमें यदि कोई संतान नहीं है आगे निर्वीज हो जाता है। उस परंपरा को प्रवाहित करने के लिए और अपने जीवन को संयत बनाने के लिए मूक माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है कि पुरुष की वासना संयत हो, इसलिए वह स्त्री गर्भ धारण करती है। और पिछले 2 दिनों से आप लोग उस गर्भ कल्याणक का महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि वह एक ऐसी परंपरा है जिसके आधार पर ही आगे का भविष्य निर्धारित होता है। कल पूज्य श्री ने आपको अति महत्वपूर्ण इनकी बातों से अवगत कराया था कि गर्भ धारण करना, उस गर्भ के संस्कारित करना, क्योंकि जो कोख में आने वाली संतान है उसके लिए 9 माह कितने महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, क्योंकि जैसे उस समय संस्कार मिलते हैं वैसा उसका भविष्य भी निर्माण होता है। सो यहाँ पर गर्भ में जो बालक आता है उसको संस्कारित करने की अपेक्षा से 2 दिन आपके समक्ष रखें। आज प्रातः काल की बेला से ही वह प्रभु जिनका पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो अनिवार्य है। क्या कहा? जिसका जन्म हुआ उसका मरण तो अनिवार्य है, किंतु जिसका मरण हो गया उसका जन्म हो कोई जरूरी। अभी जब प्रभु का निर्वाण होगा, वह निर्वाण भी आयु कर्म की पूर्णता होने पर यह शरीर छूट जाता है, जिसे पंडित मरण कहते हैं। 5 प्रकार के मरणों में पंडित मरण, किंतु उनका पुनः जन्म होने वाला नहीं है। यह जीवन का परम पुरुषार्थ है कि
कि ऐसा जन्म हम धारण करें कि पुनः बार बार जन्म लेना ना पड़े, और वह बालक तो धन्य हो ही गया, लेकिन जिस माँ ने उसको जन्म दिया उस माँ की प्रशंसा करते हुए भी मानतुंग महाराज ने एक काव्य की रचना कर दी। 48 काव्य में जहाँ इधर तीर्थंकरों की प्रभु की स्तुति चल रही है, वहाँ उस माँ की भी प्रशंसा की। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्रश्मि प्राचीव दिक् जनित स्फुरदं सुजालम। धन्य है वह माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती है, किंतु पूर्व दिशा ही वह होती है जो कि सूर्य को जन्म देने वाली। ध्यान रखना कि विवाह करना फिर भी एक पुण्य की बात है। सौभाग्यशाली लिखते ना, वो जब शादी के कार्ड में चिरंजीव और 100 करके लिखते हैं, सौभाग्य कांक्षी, ऐसा सौभाग्यवती फुल फॉर्म उसका सौभाग्यवती, अर्थात ये बहुत भाग्य का या पुण्य का उदय होता है जब अच्छी जोड़ी मिल जाए। लेकिन माता पिता बनना एक साधना है, क्योंकि बहुत कुछ अपना त्याग करना पड़ता है। जिसने माँ ने जब बच्चे को जन्म देती है माँ, और जो पिता बनते हैं बच्चे को जन्म देती हैं, उनकी एक साधना प्रारंभ हो जाती है। अपने सुख को छोड़ना पड़ता है, तब कई बच्चों का लालन पालन होता है। और बच्चे तो वो ही होते हैं जिन्हें हर वक्त बुराइयों से बचाना पड़ता है। आप सोचिए, नहीं बच्चे तो स्वयं बड़े हो जाएंगे। पश्चिमी सभ्यता में बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन देने के बाद पालन पोषण की जिम्मेवारी शायद माता पिता उस तरह से निर्वाह नहीं कर पाते जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति निर्वाह। अभी मदर डे बनाते हैं, फादर डे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रतिदिन माँ बच्चों को अपने हाथ से गरम गरम भोजन बना के खिलाती है। वो बच्चे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको अपने माँ के हाथ का भोजन मिल जाए। एक नीति हमने पढ़ी थी, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, काम करना सही चाहे देर हो, और भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। प्रसंग है भोजन करना माँ के हाथ का चाहे माँ रूखा सूखा भी भोजन अगर बच्चे को कराती है तो बच्चे का शरीर परिपुष्ट होता है। और 4 रोटी नहीं 6 रोटी खाने के बाद भी माँ कहती देखो कुछ खाता तो है नहीं, सूखा सूखा हो रहा है। ये माँ की ममता है। और वही जब बच्चा हॉस्टल में पहुँच जाता है, पहले की माता को राग बहुत होता था, आज की माताएं वैराग ज़्यादा हो गया। पहले 5-5 7-7 बच्चे होने के बाद भी माँ कभी बच्चों को बाहर नहीं भेजती थी, लेकिन आज की माँ सोचती बस हो गए 2 बहुत है, अब करना क्या। और वो 2 में भी एक चला गया बेंगलोर, एक चला गया पूना, बचे घर में 2 ही भूत। अरंत विहार में देख लेना, बहुत सारे ऐसे बंगले हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी परंपरा बढ़ रही है। बच्चे तो हैं किंतु घर में एक भी नहीं है। अब संस्कारों की बात कैसे हम कह सके। कल पूज्य श्री ने आपको बताया था, हम बच्चों को उतनी शिक्षा दें जितने उनके संस्कार सुरक्षित रहें। 80% बच्चे जब पूज्य श्री के संपर्क में आए तो पता चला कि वो अपने संस्कारों को खो चुके हैं। सोचो, विचार करने वाली बात है। जन्म देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जन्म के बाद उन बच्चों को संस्कारित करना, प्रत्युत समाज में सर्वप्रथम आगे बैठने योग्य बना देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का यह जन्म कल्याण का महोत्सव हमने उन तीर्थंकर प्रभु का जन्म महोत्सव बनाया। अब हमारा क्या होगा ये हमें सोचना है, क्योंकि कल भजन में भैया जी गा रहे थे, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु एक बार मेरा कल्याण। भगवान ने तो बहुत पहले भावना भाई थी, लेकिन क्या करें, बेबी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाए।
भगवान हमारा कल्याण कर सकते तो हमारा कल्याण कब का हो जाता, किंतु प्रभु 24 तीर्थंकर नहीं, ऐसे कितनी 24 तीर्थंकर हो गए, लेकिन आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्वयं अपने हृदय से अपने कल्याण की भावना निभाई। गुरु और प्रभु कितना कर सकते हैं, हमें उपदेश दे सकते, सूरज आपके द्वारे तक आ सकता है, किंतु अगर दरवाजे को बंद कर लोगे तो सूरज की किरणें भीतर प्रवेश करने वाली नहीं है। आज का दिवस माताओं के लिए है, उन पिता के लिए है जिन्होंने संतान को जन्म दिया, अब उनके संस्कार बचे रहें, इसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ ये करना कि अभी तक तो हम जब छोटे बच्चे होते हैं फिर भी कुछ उनको अनुकूलता बना देते हैं, जैसे थोड़े से बड़े होते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि चाह करके अपनी कुल परंपरा को सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता है। इसीलिए आज जैन समाज एक वो समाज है जहाँ पर कि व्यापार की ही मुख्यता से सारे परिवारों में कार्य होता है। नौकरी करने वाले बहुत कम हैं, किंतु व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति जिस तरह से दान पूजा आदि संस्कारों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए अपने आचार्य ने अभी एक आर्य मलेच्छास करके सूत्र जो है तत्वार सूत्र की, उसके ऊपर जब व्याख्यान किया तो आचार्य ने ये कहा कि अपने बच्चों को अपने पारंपरिक व्यवसाय से हम जब जोड़े रखते हैं तो उनको कम श्रम करना पड़ता है और उनको अपने संस्कारों को बचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप अपने संतान को जन्म दिया है तो सर्वप्रथम यही सोचो, यदि मेरे यहाँ पर कोई पारंपरिक व्यवसाय है उस व्यवसाय से हम बच्चों को जोड़े रखेंगे। आज ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पर 5-5, 10-10 नौकर जिनकी दुकान में काम करते हैं और उनका बच्चा बेंगलोर जाके किसी कंपनी की नौकरी करता है, तो बड़ा खेद होता है कि जिसके यहाँ पर नौकर हैं वो दूसरों की नौकरी कर रहा। एक बार उन्होंने बताया था, आचार्य के जो बड़े भाई थे महावीर जी अष्टगे, उन्होंने जब मल्लप्पा जी से कहा मैंने भी एजुकेशन किया, बीएससी करी, मैं कहीं जाके नौकरी करूँगा, तो उन्होंने तुरंत डांट लगाई, ये हमारे खेत में 10 कर्मचारी करते, तू दूसरे का जाके काम करे, चुपचाप बैठ। पढ़ लिया तो इसका अर्थ नौकरी करना नहीं होता। शिक्षा की शुरुआत युग के आदि में नारी शिक्षा की शुरुआत तो आदिनाथ भगवान ने की। ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और लिपि विद्या सिखा करके शिक्षा का प्रारंभ किया था। इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकर बनाना नहीं होता। क्या कहा? मात्र नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होती, शिक्षा तो अपने आत्म विकास के लिए, चारित्र निर्माण के लिए शिक्षा होती है। आप लोग बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाएं, किंतु पढ़ाने के साथ साथ ये ज़रूर सोचें ये शिक्षा उसके जीवन को उन्नत बनाने का साधन बने और हमारी जो कुल परंपरा का निर्वाह होने वाला है, जो 3 लक्षण कम से कम होना चाहिए। प्रतिदिन देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना। दूर दूर जाके जब बच्चे बस जाते हैं, देव दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। जब हम बड़े शहरों में जाके देखते हैं तो कई दूरी तय करने के बाद भगवान नहीं मिलते, और विदिशा में इस गली से निकलो तो अरंत वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10-15 मंदिर। तो देखो कितना सौभाग्य है। सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जिनके घर के निकट में मंदिर हुआ करता है। पहला पुरुषार्थ करना दी हमने गृहस्थ आश्रम बसाया है, तो उसने मंदिर के जितने निकट आपका घर होगा, आपको बिना पुरुषार्थ के बच्चे संस्कारित हो। हम लोग मंदिर में खेलते खेलते ऐसे परिणाम बन गए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गिल्ली डंडा खेल रहे थे और वहीं पर मुनि महाराज का सानिध्य मिला। ऐसे संस्कार आपको देने के लिए जितना आप आज पुरुषार्थ करते हैं, यदि मंदिर के निकट घर होगा तो आपको उतना पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। अब पूज्य महाराज से ही हम सुनेंगे कि अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए और बच्चों को संस्कार देने के लिए इतना ही हमारा आप लोगों को कहना है। नौकरी की अनिवार्यता मत समझो और बच्चों को प्रतिशत के चक्कर में उनका बचपना मत छीनो।
कल हमारे पास पाठशाला के बच्चे आए थे, हमने तो इतना ही पूछा, बेटा कौन कौन बच्चे हैं जो अपनी मम्मी पापा को छोड़ कर के दूर जाना चाहते हैं? एक भी बच्चा तैयार नहीं हुआ। सब बच्चे कहते हैं हम तो अपने मम्मी पापा के पास ही रहना चाहते हैं। तो हमने कहा बेटा एक नियम, एक मन बना लो कि 60% से कम नहीं लाना और 70 से ज़्यादा नहीं लाना, तो कभी मम्मी पापा आपको दूर नहीं भेजेंगे। जो बच्चे 90-95 लाते ना, उन्हीं को मम्मी पापा ज़्यादा हो, जा बेटा बाहर पढ़ बाहर पढ़। यदि अपने को वास्तव में बच्चों का जीवन सुखी बनाना हो, ये परसेंटेज का भी एक माया जाल है, होता कुछ नहीं है। 70% लाने वाला भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता है। आचार्य महाराज ने तो 9वीं कक्षा पास की और उन्होंने आज ऐसे साहित्य की रचना की, 50 लोग उस करके PhD और डॉक्टरेट कर रहे हैं। विश्व भारत का नंबर 1 का धनपति कुबेर जो हैं गौतम अडानी, माँ 10वीं पढ़ा हुआ है, आज देश का नंबर 1 का धनपति है। इसीलिए माँ प्रतिशत की ओर ना दे करके बच्चों को पाठशाला भेजें, संस्कारवान बनाएं। 60% भी लाने वाला बच्चा यदि योग्यता है तो कलेक्टर और बड़े से बड़े पोस्ट को प्राप्त कर सकता है। माताओं का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि बेटा इतने % लाना, क्योंकि पड़ोस के बच्चे ने इतने % लाए हैं। समस्या अपने बच्चे की चिंता नहीं है, पड़ोस ने जो लाया ना उससे कम नहीं आना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत जब माता पिता बच्चों के जीवन में कर देते हैं, आगे उनका जीवन दुखी बनता चला जाता है। आपने संतान को जन्म दिया, उसका जीवन सुखी बने, इसलिए बच्चों को प्रतिस्पर्धा से बनाएं और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से उनको जोड़ते हुए उनका जीवन उज्जवल बनाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मनीषी निर्वेश सागर जी महाराज की। आइए परम पूज्य मनीषी जी के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी परिवार के श्रीमती सुमन जी, सुरैन जी, विदिशा व्याय श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार इसी क्रम में झीलोक नगरी भोपाल में श्री आचार्य विद्यासागर संस्थान संचालित कर रहे हैं, उसके पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे IAS डॉक्टर श्रीमान राजेश जी सूत वाले, मड़भैया जी और योगेश वंदना, ये सभी आएंगे, श्रीफल चढ़ा के निवेदन कर रहे हैं। हे मुनिवर, विदिशा के पश्चात आपका भोपाल में पदार्पण हो और आपके आशीर्वाद से हम और आप वहाँ पर वर्षायोग चातुर्मास कर सकें, ये निवेदन कर रहे हैं। श्रीमती सुमन जी, सुरैन जी, विदिशा व्याय श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिन्हें गुणायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आइए चलते हैं, प्रवचन का समय प्रारंभ हो चुका है। जिनवाणी चैनल और आइए चलते हैं जिनवाणी चैनल, पारस चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से गुरुवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के। दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः नमो आयरियानो। आज आप सब लोग बड़े आनंदित हैं। भगवान का जन्म हुआ। जन्म तो ऐसे ही सबको आनंद से भरता है, लेकिन जब भगवान के जन्म की बात हो तो व्यक्ति का रोम रोम हर्षित होता है। और व्यक्ति ही नहीं, पूरी प्रकृति हर्षित होती है। आज आपकी नगरी में कुछ ऐसा ही परिलक्षित हो रहा है। कल और आज के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। भगवान का जन्म हुआ और हम लोग उस जन्म महोत्सव से आनंदित हैं। स्वाभाविक है, भगवान का जन्म उनका अंतिम जन्म है और ये जन्म उनके नहीं, सारे जगत के कल्याण के लिए हुआ। हम आप सबके कल्याण के निमित्त प्रभु का जन्म हुआ तो हमारा आनंदित होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवान का जन्म कल्याणक मनाकर हम अपना कल्याण करें, ये संभव नहीं है। भगवान के मार्ग का अनुसरण करें,
तो हमारे कल्याण में संशय नहीं। आवश्यकता भगवान के मार्ग के अनुसरण की। आज 4 बातें मेरे मानस में उभर रही। जन्म, जीवन, संस्कार और सार्थकता। हमें आप सबको जन्म मिला। जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। बहुत कठिनाइयों से हम सबका जन्म होता है। 9 माह तक माँ के पेट में रहते हुए प्रसव की पीड़ा सहने के बाद हम जन्म ले पाते हैं। और उस जन्म में जिसका जन्म हुआ वह तो अबोध होता है। हो सकता उसे अपने कष्टों की अनुभूति ना हो, लेकिन जिसने जन्म दिया उसके कष्टों की हमें कोई कल्पना नहीं होती। आज हम विचार करें, भगवान के जन्म कल्याणक के इस अवसर पर जिनके जन्म लेते ही सारा संसार आनंदित हो उठता है। गुरुदेव ने इस बात को अपने एक छोटे से हाइकू में बहुत अच्छे से रेखांकित किया। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। सूरज एक दिशा में उगता है और 10 की 10 दिशाएं खुश हो जाती। भगवान का जन्म सारे लोक को आनंद से भर देने वाला है। लेकिन जिन भगवान का जन्म हुआ उस जन्म को देने वाली माँ और उनके पिता का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। अगर भगवान को जन्म देने वाली माँ नहीं होती, उनके पिता नहीं होते, तो क्या आज हमें भगवान के दर्शन होते हैं? बिना प्राची के सूरज नहीं उग सकता, बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हो सकता। मैं आज इस जन्म कल्याणक के अवसर पर आपसे कह रहा हूं, अपने जन्मदाता को याद करो। मैंने जन्म, जीवन, संस्कार और सार्थकता की बात की। हमने जन्म लिया, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जन्म पाए। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिया जाता है। बहुत से जीव, ऐसे अभागे जीव जो पेट से ही परलोक पहुंच जाए, और आज के युग में तो पहुंचा दिया जाता है। कल इस संदर्भ में मैंने आप लोगों से बात की थी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जन्म लेने का सुअवसर मिला, और ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने अपने सुखों का त्याग करके हमें जन्म दिया। कभी कल्पना कर सकते हो? काश यदि तुम्हें जन्म देने के पहले ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? कल्पना करो। और ये तो प्रयोग द्वारा होता है, परिणाम द्वारा भी ऐसा होता है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है वो रोंगटे खड़े कर देने जैसा है। सचखंडागम में एक प्रसंग आया कि कोई देव पर्याय से मनुष्य हुआ, भवनवासी बेंतर ज्योतिषी देवों से,
माँ के पेट में आया और 7-8 अंतर मुहूर्त में मरकर वापस वहीं चला गया। इतनी अल्पायु वाला। सौधर्म एहसान स्वर्ग का देव आया, 7-8 दिन में ही वापस वहीं चला गया। ऊपर के स्वर्ग का आया, लांतों का पिष्ट तक का, 7-8 पक्ष में वापस चला गया। और ऊपर का आया, 7-8 महीने में ही माँ के पेट से वापस वहाँ की आयु बांध कर चला गया। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अनुत्तर विमान के देव जहाँ केवल सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वो वहाँ से आए, 8 वर्ष के महीने आयु लेकर आए और 8 वर्ष की आयु में मुनि बनकर वापस वहीं चले गए मरकर। इतनी अल्प आयु। मैं आपसे कह रहा हूं कि कई जीव ऐसे होते हैं जो पेट से ही परलोक पहुंच जाते हैं, वे अभागे हैं। हम आप इस धरती के उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जिन्हें जन्म लेने का सुअवसर मिला है कि नहीं? भाग्यशाली। और ये भाग्य किसके कारण जगा? जिन्होंने हमें जन्म दिया उसके कारण। कौन है हमारे जन्मदाता? माता पिता। कभी मन होता है अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावनत होने का कि उन्होंने कितने कष्टों और मुश्किलों का सामना करते हुए, विपत्तियों को सहते हुए हमें जन्म दिया। कई कई माताओं को तो प्रसूति के समय में जानों की भी संकट पड़ जाते और कई की जान चले जाती। क्या ये साधारण बात है? काश इसे याद करो तो पूरे जीवन उनके प्रति कृतज्ञ बने रहने का भाव होगा। और उन्होंने हमें जन्म देकर हम पर जो उपकार किया है, इसे जीवन की सारी सांसें समर्पित करके भी चुकाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा उपकार है। लेकिन मुझे तब बड़ा दुख होता है जब अपने ही जन्मदाता माता पिता की आज की ये संतान उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान करती। न केवल जन्म पाया हमने, जन्म के साथ जीवन पाया। जीवन मिला कि नहीं? आराम से जी रहे हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 80, उससे ऊपर वाले भी यहाँ होंगे। ये जीवन मिला है। ये जीवन भी किसकी कृपा से मिला? अगर हमारे माँ बाप ने हमें जन्म देकर हमारा संरक्षण नहीं किया होता, हमारा ठीक रीति से पालन पोषण नहीं किया होता, हमें समय पर दूध नहीं पिलाया होता, समय पर भोजन पानी नहीं दिया होता, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया नहीं होता, औषधि नहीं दी होती, चिकित्सा नहीं कराई होती, तो क्या आज हम जी पाते? बोलो, कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा उपकार है। मान लो जन्म लेने के उपरांत उन्होंने हमें यूं ही कहीं झाड़ी में फेंक दिया होता तो हमारा क्या होता? क्या होता? चील कौवे हमसे हमारा त्यौहार मनाते और क्या होता? यही होता ना। या किसी
दयालु की दया दृष्टि पड़ती तो अनाथालयों में पल रहे होते, और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है उनका कि उन्होंने हमें न केवल जन्म दिया अपितु पालन पोषण करके हमें जीवन दिया, और हमारे जीवन की खातिर अपने सारे सुखों का त्याग किया। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया। कभी कल्पना करते हो कितना कठिन कष्ट सहा उनने और कितनी कठिनाइयों से हमें पाला है। आज जब कोई नौ दंपति अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आते हैं ना, तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ, इस बच्चे को पालते समय एक ही बात सोचना कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी कठिनाइयों से पाला होगा, कितनी कठिनाइयों से पाला होगा। काश हम इस बात को समझें। तो हमारे जीवन दाता कौन है? बोलो थोड़ा जोर से। अभी जन्म कल्याणक में आपने देखा, भगवान के जन्म कल्याणक में इंद्र आया और भगवान के माँ बाप का सत्कार किया। क्यों किया? क्यों किया? मतलब तो भगवान से था, लेकिन माता पिता ना हो तो भगवान कहाँ से आएंगे? माँ ना हो तो बेटा कैसे आएगा? अगर मरु देवी ना हो तो नाभि राय कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़े गौरव की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, नारी तो नारायण की जननी है, माँ के बिना भगवान भी जन्म नहीं ले सकते। जीवन दिया, कितना बड़ा उपकार। और जीवन ही नहीं दिया, पैदा करके अगर हमें म्युनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ दिए होते तो क्या होता? हमें ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो हमारा क्या होता? हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता? बोलो क्या होता? आवारा, अपराधी, लुच्चा, लफंगा बनकर फिरते रहते, मवाली बनकर फिरते रहते, और क्या होता? बोलो। आज एक सभ्य नागरिक की भांति आप जी रहे हो। यहां तक पहुंचने में कौन कारण है? किसका उपकार है? किसका उपकार है? माता पिता का है। तो जिनने जन्म दिया, जिनने जीवन दिया, जिनने संस्कार दिया, ऐसे जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता को याद करना ही इस जन्म कल्याणक को मनाने की सार्थकता है। उन्हें याद करो, उनकी प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। लेकिन क्या बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की संतान अपने माता पिता की घोर उपेक्षा करने लगी है। घोर उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, और ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन देखने और सुनने को मिलने लगी है। रूह कांप जाती है। एक तरफ लोग बड़े बड़े धार्मिक समारोहों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेते हैं, समाज में अपना ऊंचा स्थान बना लेते हैं, और दूसरी ओर अपने ही जन्मदाता जीवनदाता का जब तिरस्कार करते हैं तो मन मर्माहत हो उठता है। और ये भी एक विडंबना है, देश में वृद्धाश्रमों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और उन वृद्धाश्रमों में पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के माँ बाप ज़्यादा हैं, गैर पढ़े लिखे
अनपढ़ और गरीब लोगों के नहीं। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। जो मनुष्य इतना निष्ठुर और संवेदनहीन होगा वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज कभी नहीं पनपता, वैसे ही संवेदनहीन मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुर नहीं होता। जो अपने माँ बाप के प्रति संवेदनहीन है वो औरों के प्रति संवेदना क्या रखेगा। अपने अंतरंग में ऐसी संवेदना जगानी चाहिए। मैं आज 2-3 उदाहरण आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आज की संतान कैसी अपने ही जन्मदाता, जीवनदाता और संस्कार दाता के प्रति कितना क्रूर व्यवहार कर सकते हैं। मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक माता मेरे पास आई और उसने कहा, महाराज श्री मुझे कुछ दान करना। मैंने कहा जो करना है कार्यालय में जाकर के दे आओ। नहीं महाराज, मुझे आपके ही समक्ष करना। मैंने पूछा क्या करना है। बोले महाराज हमें यहाँ 11 लाख रुपए देने। उस महिला की शक्ल देख के, उनके कपड़े देखकर मुझे लगा कि ये क्या करेगी। 200 रुपये की साड़ी पहनी थी, शरीर पर कोई आभूषण नहीं थे, फटेहाल सा जीवन था। और उस महिला ने कहा कि मैं 11 लाख रुपए का दान करना चाहती हूँ। बोले आप दान करना चाहती, अच्छी बात है, आपके पास पैसे? हाँ महाराज, आप तो आशीर्वाद। मैंने पूछा कहाँ से आई, क्या करती? बोले महाराज मैं सहारनपुर से आई, उत्तर प्रदेश। क्या करती हो? बोले महाराज मैं शिक्षिका थी। परिवार में और कौन है? बोले हमारे पति देव थे, वे भी शिक्षक थे, वो नहीं रहे, मैं रिटायर हो गई। मेरी और मेरे पति की पेंशन मुझे मिलती, मैं उसी से बचा बचा करके पैसा लाई और महाराज मुझे देना है। मैंने कहा अच्छी बात है। घर में और बच्चों से पूछ लिया। बच्चों का नाम सुनते ही आंखों से टप टप आंसू की धार बहने लगी। बोले महाराज उसकी मत पूछो। क्या हुआ? बोला महाराज मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, वो IIT पास आउट हुआ और महाराज अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा योग्य बन गया, अब ये आगे बढ़ेगा, इसका जीवन भी सुखी होगा, मेरा जीवन भी सुखी होगा। पर महाराज थोड़े दिन बाद जब मैंने उसकी शादी की, शादी करने के बाद बेटे ने कहा कि मुझे अपनी कंपनी डालनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। महाराज बेटे ने कहा तो मैंने अपने और अपने पति की जितनी संचित निधि थी सब उसे दे दिया कि किसी प्रकार बेटा खुशहाल हो। सारा पैसा, सारा FDs वगैरह दे दिए, अपने PF के पैसे जो थे मिले थे, GPF सब दे दिए। महाराज हमें और कोई ज़रूरत नहीं थी, बेटा है ठीक। महाराज मैं खुश थी, मुझे ये लगता था कि बेटा एक अच्छी कंपनी का मालिक बन रहा है, अच्छी बात है, कारोबार करेगा और आगे चल कर के अच्छा काम करेगा। पर महाराज बेटा बाहर गया, पैसे ले गया, कभी बात भी नहीं करता। कभी कभार मैं फ़ोन लगाती तो कह देता अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं और मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ, मुश्किल से।
एक रोज उसने मुझसे पावर ऑफ अटर्नी मांगी कि मम्मी बहुत जगह काम होता है, मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे दे, और जिस कोठी में मैं रहती थी वो मेरे ही नाम से था। उसने मुझसे कहा, मैंने भी अपने पुत्र के मोह में ये सोचकर कि इसका अच्छा हो जाएगा, ये कुछ गलत नहीं करेगा, उसे मकान की पावर ऑफ अटर्नी दे दी, कोठी की पावर ऑफ अटर्नी दे दी। महाराज मैं उस पल हक्की बक्की रह गई जब मुझे मालूम पड़ा, लोग आए और कहे कि ये मकान बिक गया है, अब आप इस मकान को खाली करें। महाराज जी 40 बरस की पूरी गृहस्थी जिस मकान में भरी, उस मकान को बेच दिया। जैसे मैंने सुना बेच दिया, किसने बेचा? बोले आपके बेटे ने बेचा, ये डॉक्यूमेंट्स है। मैं हक्की बक्की रह गई, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई कि मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या करूं। और उस समय मुझे और दुख हुआ जब पता लगा बेटा यहां आकर मकान बेचा है और मुझसे मिले बिना चला गया। महाराज मेरे पास कोई उपाय नहीं था, मकान बिक चुका था और मुझे घर खाली करना था। अब जो था जैसे था, मेरे एक परिचित ने मुझे सहारा दिया। मैं एक 2 कमरे के मकान में किराए से रहने लगी। जो चीज़ें थी उसको औने पौने दामों में बेची, जितनी गृहस्थी मेरे घर के लायक थी वो रखी। महाराज तब से मेरा मन फट गया। ये तो अच्छा है कि मैं पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी, मुझे पेंशन मिलती, मेरे पति की पेंशन मिलती, पर महाराज मेरा कोई खर्चा नहीं। एक टाइम भोजन करती हूँ और मात्र 2 रोटी खाती हूँ, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जो भी पैसा हो अच्छे काम में लग जाए। महाराज मैं नियमित आपको टीवी पे सुनती हूँ, और मैं वो रुपये लेकर आई हूँ, ये रुपये लग जाए। बंधुओं ये तस्वीर है समाज की। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का कोई संस्करण यहां भी हो, तुम्हारे बीच भी हो, तुम्हारे भीतर भी ऐसा बेटा हो। जन्म मैंने पूछा तुम्हारे बेटे से फिर कभी कोई बातचीत हुई? बोले महाराज आज तक उसकी बातचीत नहीं हुई। आप तो आशीर्वाद दो, वो जहाँ रहे खुश रहे, और आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं, संलेखना पूर्वक अपना सुधार कर सकूं। अब मेरे मन में किसी के प्रति न कोई शिकायत है न मोह। क्या दशा है! पैसे की ही प्रमुखता आजकल मिलने लगी है, बाकी बातों को सब लोग गौण करने लगे। उसका ये कुपरिणाम सामने। अगर मैं घटनाएं सुनाऊं तो बहुत सुना सकता हूं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। हो सकता आपके बीच भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी परिस्थितियों को भुगत रहा होगा, लेकिन मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान के जन्म कल्याणक के दिन पहली बात जन्मदाता, जीवनदाता और संस्कार दाता को याद करो। जन्म और जीवन की दुर्लभता को समझते हुए अपने संस्कारों की वृद्धि करो। जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कार दाता को हमेशा याद करो, उनके प्रति कृतज्ञता रखो। जितना बन पड़े उनकी सेवा शुश्रूषा से अपने उनको प्रसन्न करो, क्योंकि उनके उपकारों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा लिखा गया है कि इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एकत्रित कर दिया जाए तो माता पिता के उपकार को कभी पूरा नहीं किया जा सकता।
फिर भी यदि करना चाहते हो तो 4 उपायों से माता पिता के उपकारों को पूरा कर सकते हो। पहला, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर। जो भी हो, अपने जीवन की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका श्रेय उन्हें दो। कुछ भी उपलब्धि हो तो सबसे पहले उन्हें बताओ कि ये आपकी कृपा से मुझे मिला, ये आपकी ही है, क्योंकि मैं आपका हूं। माता पिता को तब बड़ी तकलीफ होती है कि बेटा कुछ उपलब्धि पाता है और उसे उसकी सूचना गांव देता है। बेटे को फुर्सत नहीं कि माँ बाप को बता पाए। नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाओ, सबसे पहले माता पिता को उसका श्रेय दो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कितना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। जो व्यक्ति वर्षों से घर से बाहर रहा और प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त कर लिया, लेकिन अंतिम सांस तक अपनी माँ को नहीं भूला। ये आदर्श है। अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, नंबर 1। नंबर 2, उनकी कीर्ति को बढ़ाकर, उनके यश को बढ़ाकर। अपने जीवन में ऐसा कुछ करो जो माता पिता के सुयश को बढ़ा सके। उनके यश, उनकी प्रतिष्ठा के लिए जितना अच्छा कर सको करो। उनने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं उनके लिए जो कर सकूं करो। तीसरी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, उनके कल्याण का रास्ता बनाओ। तो अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर, उनकी कीर्ति को बढ़ाकर, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर और अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें प्रदान कर माता पिता के उपकारों को कुछ अंशों में पूरा किया जा सकता है, सब अंश में नहीं। यह आज आप रखे तो जन्म कल्याणक के दिन जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता को याद करो, जन्म की दुर्लभता को याद करो, जीवन की दुर्लभता को याद करो और संस्कारों की दुर्लभता को याद करते हुए अपने संस्कारों को पुष्ट करो, संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाओ। तीसरी बात, जो संस्कार मुझे मिले हैं ये संस्कार आगे भी फलीभूत होते रहे। कब फलीभूत होगा? जब मैं उन्हें अपने जीवन में जीवंत रखूंगा। आपके संस्कार ही आपकी पीढ़ियों का में आएंगे, पीढ़ियां अनुकरण करती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज 75 साल के हो गए, उनका बेटा 50 साल का है। वो बोलते हैं, महाराज मेरा बेटा ऐसा है कि कभी घर पर रहे और मेरे पैर न दबाए, मेरे पैर में मोनोड्रम न लगाए, पैर फटे हुए रहते, मालिश ना करे तब तक वो सोता नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होता। और बोला, महाराज मुझे तो प्रसन्नता होती, लेकिन मुझे तब और प्रसन्नता होती कि मेरे बेटे का अनुकरण उसके बच्चे करते हैं। जो काम मेरा बेटा मेरे साथ करता है, बच्चे उसके साथ करते हैं। संस्कारों के प्रवाह को आगे बढ़ाने का संकल्प लीजिए, तब आप अपने जीवन को सार्थक बना पाओगे। जीवन को सार्थक बनाना है, यूं ही व्यर्थ करोगे तो सार्थक नहीं होगा। सही मार्ग पे आगे बढ़ो, जन्म की दुर्लभता को समझो, जीवन की दुर्लभता को समझो, संस्कार के प्रवाह को आगे बढ़ाओ और जीवन की नश्वरता को समझते हुए कल्याण के मार्ग में लगकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। आज हम देख रहे हैं भगवान ने जन्म लिया है, जीवन जिएंगे, संस्कारों को पुष्ट करेंगे और कल अपने आँखों से देखेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वे दीक्षा धारण करेंगे। जीवन का उद्धार उसी में है। जीवन की सार्थकता किस में है? भवस्य सारम किम,
इस जीवन का सार क्या है? किल व्रत धारणम, व्रतों को धारण करना, दीक्षा को अंगीकार करना, संयम के पथ पर चलना ही जीवन का सार है, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि ये बातें हमारे जीवन में घटित हो गई तो हमारा ये पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। हम अपने जीवन में उन बातों को घटित करें और जीवन की दिशा दशा परिवर्तित करें। अभी आप भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव पूरे उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। अभी भगवान के जन्म कल्याणक का अभिषेक का जुलूस भी निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी और आप पांडुक शिला में जन्माभिषेक करेंगे। और आज मौसम भी आप पर मेहरबान हो गया है, प्रकृति भी प्रफुल्लित है, इसलिए पूरे उत्साह के साथ आप इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। आपके शेष कार्यक्रम समय पर पूरे हों। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, हेलो। एक मिनट। कल यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए जो चाहते हैं कि हमारा जैन संस्कार हो। तो जो भी अपने बच्चों का जैन संस्कार कराना चाहते हैं, कल कितने बजे निश्चित किया? 6 बजे भावना कल योग के बाद। प्रातःकाल भावना योग के उपरांत, कल प्रातःकाल भावना योग का लाभ आप सबको मिलेगा। प्रातः 5 बजे से जो भावना योग का लाभ लेना चाहते हैं सभी आएंगे। जो इस पंचकल्याणक में शामिल हो रहे वो और जो नहीं हो रहे वो। भावना योग होगा और भावना योग के बाद बच्चों का जैन संस्कार महोत्सव संपन्न होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की कल जो जैन संस्कार महोत्सव होगा उसमें अपने घर से ही शुद्धि के वस्त्र वहीं से पहनाकर यहाँ पर, यानी शुद्धि की व्यवस्था आप लोग अपने वस्त्र वहीं से लेके आएंगे। साथ में ही मुंडन कराकर लेके आएंगे और उनके पारितोषिक की व्यवस्था भी यहाँ की कमेटी ने की है। उन बच्चों को यहाँ पुरस्कृत भी किया जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे उसमें शामिल करें। जितने भी यहाँ पाठशालाएँ चलती हैं उन पाठशालाओं के सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। पाठशालाओं की जो संचालिकाएं हैं वो उन बच्चों को लेकर आएं और पूज्य महाराज श्री जी के, बड़े महाराज जी के कर कमलों द्वारा उनके शीश पर संस्कार आप कराकर एक ये बड़ा कार्य करेंगे। साथ में ही भावना योग का जो समय महाराज जी ने बताया है, सुबह प्रातःकाल ठीक 5 बजे यहाँ पर भावना योग प्रारंभ हो जाएगा। हाँ जी, सभी के लिए सूचना है। मुनि श्री जी ने संकेत दिया है प्रातः 5 बजे 6 बजे भावना योग का कार्यक्रम होगा। 6 बजे जो से भी उसके नाम लिखाना चाहते हैं वो संचालिकाओं को दे दे। और साथ में संचालिकाएं जो मुकेश जी हैं अपने बड़ा घर, और भी जो इसके नंबर जो आपके संपर्क नंबर जो दिए हुए हैं उन पर संपर्क करके बसंत जी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, जैन संस्कार विधि में विदिशा के आसपास के जो भी श्रावक श्राविका हैं अगर अपने बेटों का संस्कार करवाना चाहते हैं तो प्रातःकाल 6 बजे के पहले यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के हाथों से आपको संस्कारित किया जाएगा और प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य भी कल आपको प्राप्त होगा। शुद्धि के वस्त्र पहन के आपको घर से ही आना है। हार मुकुट श्रीफल आदि संपूर्ण सामग्री यहीं से आपको प्राप्त होगी। और जो भी माता पिता अपने बेटों का संस्कार करवाना चाहते हैं आज ही मुंडन करवा लें, जिससे कल व्यवस्थित यहाँ पर समय पर आप संस्कार विधि संपन्न करा सकें। साथ ही बंधो परम पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से शीतल धाम पूर्णता की ओर है और शीतल धाम में सहजपुर जिनालय का निर्माण हो रहा है। इस जिनालय में जो भी प्रतिमा वेदी छत्र चंवर भामंडल सहित विराजमान करना चाहते हैं 5,55,000 रुपये की राशि निश्चित है। सहजपुर जिनालय में वेदी छत्र चंवर भामंडल सहित अगर स्थापित